तो वीडियो के स्टार्टिंग में हमें याचन को दिखाया था जो पैदल चल रहा होता है। तभी अचानक से एक बंदा उसके पीछे से दूसरे बंदे को कह रहा होता है कि मैंने ये उम्मीद नहीं किया था इसके जैसा एक बूढ़ा इंसान चीटिंग करके ये एग्जाम पास करेगा, और देख वो कैसे एरोगेंटली चल रहा है। और इधर उस सभी का ये सब बातें सुनने के बाद याचन थोड़ा गुस्सा हो जाता है और वो कह रहा होता है कि तुम सभी का सिर्फ यही काम होता है लोगों के पीठ पीछे बातें करना, और तुम्हारे पास क्या क्वालिफिकेशन है मेरे बारे में ये सब बातें कह सको। तुम सब एक सुअर के झुंड हो, सिर्फ बात ही कर सकते हो, काम में कुछ नहीं है। पर हमें दिखा कि तभी अचानक से लिन साहब आ जाता है और वो याचन को कह रहा था कि तुम सच में बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट हो, तुम इस तरह का कैरेक्टर लेके यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम कोई डिमन सेट पे ज्वाइन हो जाओ, मेरा किंगलियन इमोर्टल सेट तुम्हें सहन नहीं कर पा रहा है। लिन साहब का ये बातें सुनने के बाद याचन बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो कह रहा था कि लिन साहब तू सच में एक बास्टर्ड है। पर तभी अचानक से याचन के साथ पे रहे वो सोल्फा में बूढ़ा याचन को शांत कराते हुए कह रहा होता है कि लिटिल फ्रेंड ये उसका टेरिटरी है, और हाँ अपीयरेंस सेरेमनी स्टार्ट होने से पहले इतना गुस्सा मत हो। लिंजा एक घिनौना फेस बनाते हुए कह रहा होता है कि तुझे बोलने का परमिशन है पर बकवास बातें करने का नहीं, और तेरे पास कोई एविडेंस है कि दूसरे लोग तेरे बारे में बुरा भला कह रहे थे? मुझे तो लगता है कि तू नहीं कहा है। और इधर हमें दूसरी तरफ सेकंड जूनियर सिस्टर को दिखाया जाता है जो ये सब सीन छुपके से देख रहा होता है और वो मन ही मन में कह रहा होता है कि हाँ ये जरूर हो रहा है, वो दोनों अपीयरेंस सेरेमनी शुरू होने से पहले ही मिल लेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, आगे जो कुछ भी होने वाला है मुझे रोकना ही पड़ेगा। हमें याचन को दिखाया था जो लिन साहब को कह रहा था कि ब्रदर लिन आप पहले आए हैं मेरे पास मेरा फॉल्ट ढूंढने के लिए, क्या इसलिए है क्योंकि मैं आपका रिकॉर्ड तोड़ दिया हूँ और आपको मेरे ऊपर गुस्सा आ रहा है? याचन की ये बातें सुनने के बाद साइड पे खड़ा एक बंदा कह रहा होता है कि सीनियर डिसाइपल ज्यादा इमोर्टल सीरिया चढ़ने की वजह से रैंक 1 पे आया था, पर आज याचन उस रैंक को तोड़ दिया है, क्या इसके वजह से सीनियर डिसाइपल गुस्सा? लिंजा कह रहा था कि बच्चे जब तू इमोर्टल सीरिया चढ़ रहा था तो पत्थर पे ठोकर खाया, नीचे गिर गया, फेस पे ठोकर खाया, ऐसे कह के तूने रिकॉर्ड तोड़ा है, इस पे प्राउड होने का क्या बात है? फिर लिंजा अपने पास से एक जेट निकल लेता है और उस जेट में एग्जाम के सारे वीडियोस रिकॉर्ड रहता है और वो कह रहा होता है लिंजा कि मैं ये पहली बार देख रहा हूँ कोई जब इमोर्टल सीरिया चल रहा है तो इस तरह से हरकतें करता है। दूसरी तरफ हमें याचन को दिखाया था सामने का ये नजारा देख के भी अनईजी फील करने लगता है। लिंजा उस रिकॉर्ड जेट को याचन की तरफ फेंक देता है और वो कह रहा था कि याचन ये तू रख ले, तेरा नेक्स्ट जनरेशन ये वीडियो देखेगा और तुझे एडमायर करेगा कैसे तूने बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड बनाया है। दूसरी तरफ हमें याचन को दिखाया था जो लिंजा का ये सब बातें सुनने के बाद वो गुस्से से आंख बबूला हो गया होता है और वो जमीन पे एक मुक्का मारता है और वो चिल्लाते कह रहा था कि लिंजा। दूसरी तरफ हमें सेकंड जूनियर सिस्टर को दिखाया था जो झुक से ये सब देख रहा होता है और वो कह रहा था कि याचन का हिम्मत कैसे हुआ मेरे सीनियर ब्रदर को इंसल्ट करने का, पर फिर भी मैं कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि सीनियर ब्रदर पहले उसे गुस्सा दिलाया है। पर तभी सेकंड जूनियर के पीछे कोई आ जाता है और फिर हमें दिखाया था कि वो कोई और नहीं जाओ होंगलिंग होता है, यानी उस सभी का मास्टर होता है और वो कह रहा था कि हे चुप हो जाओ। ये तो बहुत ही ज्यादा सरप्राइजिंग है, सामना डेंजर में होकर भी डरा नहीं है, और वैसे उसके साइड पे जो है उसका नाम याचन है। और ये सुनने के बाद सेकंड जूनियर सिस्टर कह रहा था कि मास्टर आप यहाँ पे कैसे? और वहीं पे उसका मास्टर कह रहा था कि चुप रहो और देखो आगे क्या हो रहा है। सीन्स शिफ्ट तो हमें याचन को दिखाया था जो लिंसा को कह रहा होता है कि तू फेक रेपुटेशन के साथ सिर्फ बकवास बातें करता है, क्या तेरे पास हिम्मत है मेरे साथ बैटल करने का? लिंसा कह रहा था कि मैं सोच रहा था कि कल तेरे बूटी पे बहुत ही अच्छी तरीके से मैं हिट करूंगा, देख के ऐसा लग रहा है कि तेरे बूटी पे पीटने के लिए तू बहुत जल्दी है, और मैं इस तरह का रिक्वेस्ट पहले कभी नहीं देखा। याचन कह रहा था कि बकवास बातें करना बंद कर, तेरे जैसा मैं दूसरा बादशाह कभी नहीं देखा, और अगर तू इस तरह से बातें करते रहा तो मुझे रूड होने के लिए दोस्त मत देना। हमें दूसरी तरफ सेकंड जूनियर सिस्टर को दिखाया था जो चिंता करते हुए मन ही मन में कह रहा होता है कि ये बहुत ही बुरा होने वाला है, मेमोरी के हिसाब से सीनियर ब्रदर अगर इस तरह से बातें करता रहा तो वो याचन के हाथों पीटने वाला है। हमें उस सभी के मास्टर को दिखाया था जो मन ही मन में कह रहा होता है कि इस याचन के पैर को तोड़ देना चाहिए। सिंस शिफ्ट तो मैं लिंसा को दिखाया था जो याचन को कह रहा होता है कि तू ये मत कहना कि मैं तुझे बुली कर रहा हूँ, तू स्वाड यूज कर सकता है, आ जा फाइट करने के लिए। याचन लिंसा का ये सब बातें सुनने के बाद मन ही मन में कह रहा होता है कि अरे रुको, ये इंसान इतना ज्यादा एग्रेसिव क्यों है, और ये इंसान बार बार पब्लिक के मुझे गुस्सा क्यों दिला रहा है, क्या कोई पर्पस है इसका? और ये इंसान मुझे फास्ट स्ट्राइक करने का भी चांस दे रहा है, क्या ये हो सकता है कि अपीयरेंस सेरेमनी में मैं डिस्क्वालीफाई हो जाऊं? इस बास्टर्ड का क्या खतरनाक प्लान है। और इधर हमें दूसरी तरफ लिंजा को दिखाया था जो याचन को अटैक ना करते हुए देख के मन ही मन में कह रहा होता है कि वो हेजिटेट क्यों कर रहा है। ओह अच्छा। फिर लिंजा याचन को गुस्सा दिलाते हुए कह रहा था कि यो मैं पे खड़ा हूँ फिर भी तू हिल नहीं रहा, क्या करेगा रे तू, क्या तेरे इस बिग ब्रदर को एडवाइस देने का जरूरत है? छे। और हमें दूसरी तरफ याचन को दिखाए थे जिसका गुस्से का लेवल मैक्स हो गया होता है। यार मतलब इस तरह का फेक्स देने के बाद किसी का भी गुस्सा मैक्स हो जाएगा। फिर याचन लिंजा के ऊपर गुस्से से चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि तू बास्टर्ड, क्या तू सच में सोचता है कि मैं तेरे ट्रिक को नहीं देख पाऊंगा? दूसरी तरफ हमें सेकंड जूनियर सिस्टर और उसके मास्टर को दिखाया था जो मन में कह रहा था कि क्या लिंजा ने ट्रिक किया? नहीं ये नहीं हो सकता, वो कब ट्रिक किया? लिंजा कह रहा था कि ये सच में बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटिंग है, तू पहले बोल्डली बात कर रहा था और अब अटैक करने में भी हिम्मत नहीं है, तू सच में एक कायर है।
ओ अच्छा, तो तू अब अटैक इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि तेरे पैंट पे तूने मूत्र विसर्जन कर दिया है। अगर ये दुनिया को तेरा ये महान काम पता चलता है तो क्या होगा। हमें दूसरी तरफ याचन को दिखाता है जो ये सब बातें सुनने के बाद उसके गुस्से का लिमिट ब्रेक हो जाता है और वो लिंजाओ की तरफ तलवार करते हुए कह रहा होता है कि बास्टर्ड, तूने बार बार मुझे ह्यूमिलेट किया है, और उसके शरीर से किलिंग इंटेंट ओवरफ्लो हो रहा होता है। पर वहीं पे याचन के साथ पे रहे वो सोल्फर में वो बुड्ढा उसको शांत करवा दिया, कह रहा था कि लिटिल फ्रेंड, लापरवाही बिल्कुल भी मत करना, तुम्हारे फ्यूचर अपॉर्चुनिटी के बारे में सोचो। और इधर हमें दूसरी तरफ सेकंड जूनियर सिस्टर और उसके मास्टर को दिखाया है, वो दोनों तैयार रहता है। जब भी याचन लिंजाओ के ऊपर अटैक करेगा वो दोनों ही याचन के ऊपर लूट पड़ेंगे उसे पीटने के लिए। याचन लिंजाओ की तरफ तलवार करके रहता है पर कोई भी अटैक नहीं किया होता है और फिर वो अपना तलवार नीचे कर लेता है। याचन वहां से जाते हुए कह रहा होता है कि एक दिन तू जरूर रिग्रेट करेगा मुझे अपसेट करने के लिए, और वहीं पे लिंजाओ कह रहा होता है कि मैं उस दिन का इंतजार जरूर करूंगा। हमें दूसरी तरफ सेकंड जूनियर सिस्टर को दिखाया था जो उसके मास्टर को कह रहा होता है कि मास्टर, आज सीनियर ब्रदर इतना ज्यादा केयरलेस क्यों था, देखिए उसकी तरफ। उस सभी का मास्टर कह रहा होता है कि मैं सामने को इतना ज्यादा एग्रेसिव होते हुए कभी नहीं देखा है। अगर उसका फाउंडेशन इतना ज्यादा बुरा नहीं होता तो आज उसका पावर ड्रैगन या फोनेस के जैसा होता। वहीं पे हमें दूसरी तरफ लिंजा को दिखाया था जिसके सिस्टम से नोटिफिकेशन आया होता है कि डिंग, कंग्रेचुलेशन होस्ट, आपने इस प्लॉट को सक्सेसफुली कंप्लीट किया है। हमें लिंजा को दिखाया था जिसका हालत बहुत ही बुरा रहता है और वो मन ही मन में कह रहा था कि डैम इट डैम इट डैम इट, नोवेल के कहानी के हिसाब से ये प्लॉट यहीं पे खत्म हो जाना चाहिए था, है ना, जहाँ पे विलेन याचन की तरफ वो रिकॉर्ड पेंडेंट फेंकेगा। मैं ये उम्मीद नहीं किया था कि याचन मेरे ऊपर एक सरप्राइजिंग अटैक करेगा, मैं तो डर के मारे मेरे पैंट पे मूत दिया था। ये तो बहुत अच्छी बात है कि मेरे पास बहुत अच्छी एक्टिंग स्किल है, नहीं तो ये चैप्टर बर्बाद हो जाता है। यार मरने वाला है फिर भी चैप्टर का बर्बाद। सीन शिफ्ट तो हमें लिंजाओ को दिखाता है जो याचन के हाथ पे पैर रखते हुए कह रहा होता है कि तू किंगला इमोर्टल सेट के डिसाइबल नहीं है, तेरा हिम्मत कैसे हुआ विदाउट परमिशन के यहाँ पे ट्रेनिंग करने का। मतलब बंदे का कोई काम ही नहीं है, सिर्फ लोगों को बुली करना काम। तभी हमें दिखाया था कि अचानक से लिंजा को कुछ सेंस होता है और वो उस जगह से हट जाता है। फिर हमें दिखाया था कि लिंजा के ऊपर कोई इनविजिबल अटैक किया होता है और वहीं पे लिंजा चिल्लाते हुए कह रहा था कि कौन है वहाँ पे। दिखाया था कि लिंजा के ऊपर इनविजिबल अटैक करने वाला कोई और नहीं, लिंजा के थर्ड जूनियर सिस्टर होता है। और वहीं पे थर्ड जूनियर सिस्टर कह रहा था कि सीनियर ब्रदर, लोगों को इतना ज्यादा बुली मत करो, याचन आज नहीं तो कल हमारे सेट पे ज्वाइन होने वाला है, आप सीनियर होने के नाते जूनियर को इस तरह से बुली कर रहे हैं, क्या ये सही है। हमें दूसरी तरफ लिंजा को दिखाया था जो मनी मन में कह रहा होता है कि नोवेल के हिसाब से कोल्ड फेस जूनियर सिस्टर चुई हुई अकेली औरत है जो याचन को बहुत ज्यादा प्यार करेगी। फिर लिंजा वहां से जाते हुए कह रहा होता है कि मैं इस बार स्मूथली इस प्लॉट को कंप्लीट करूंगा, हाँ, फिर मैं घर चला जाऊंगा मेरे फैमिली के पास। सिंस शिफ्ट था मैं हुजियन पेविलियन को दिखाया था, वहाँ पे लूजियन पैदल चल रहा होता है, तभी अचानक से उसका नजर किसी की तरफ जाता है। मतलब लूजियन इज एवरीवेयर, लोगों को परेशान करने का वो भगवान है। हमें दिखाते कि उस पेविलियन पे थर्ड जूनियर सिस्टर को जो अपना जायथर बजा रहा होता है और उसके पास पे याचन खड़ा रहता है और वो सुन रहा होता है। सामने का ये नजारा देखे लिंजा मनी मन में कह रहा होता है कि वो दोनों इतनी जल्दी कैसे मिल गए। याचन थर्ड जूनियर सिस्टर को कह रहा होता है कि आप बहुत ही अच्छा जायथर बजाते हैं, आपसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा सीनियर सिस्टर। फिर याचन थर्ड जूनियर सिस्टर की तरफ देख रहा होता है, यानी पता नहीं कहाँ देख रहा होता है, शायद हम जहाँ देख रहे हैं वो वहीं पे देख रहा है और वो मनी मन में कह रहा होता है कि किंगलन इमोर्टल सेट सच में बहुत ही जबरदस्त सेट है, यहाँ पे मैं जहाँ पे जाऊँ वहीं पे सुंदर महिला दिख जाए। फिर याचन थर्ड जूनियर सिस्टर को अपना स्वॉर्डमैनशिप दिखाने लगता है और वो कह रहा होता है कि सीनियर सिस्टर का जो स्किल है उसकी वजह से मेरा स्वॉर्डमैनशिप जरूर इंप्रूव होगा, और वो मनी मन में कह रहा था कि हाँ मेरा स्वॉर्डमैनशिप देखो और मेरे प्यार में पड़ जाओ। दूसरी तरफ हमें लिंजा को दिखाते हैं जो सामने का ये नजर आता है कि मनी मन में कह रहा होता है कि लकीली ओरिजिनल नोवेल के कहानी के हिसाब से ये प्लॉट सही चल रहा है। उसके बाद जब याचन कल्टीवेट करना शुरू करेगा मैं स्नेक अटैक करूंगा उसके बाद याचन मुझे बहुत ही अच्छी तरीके से धोएगा, उसके बाद ये प्लॉट सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाए। हमें दूसरी तरफ याचन को दिखाया था जो अचानक से खून की उल्टियां कर देता है। ये देखने को लिंजा मनी मन में कह रहा था कि ये क्या चल रहा है, मैंने अभी तक स्नेक अटैक किया ही नहीं है, वो कैसे घायल हो गया। हमें याचन के पास पे रहे वो सोल फॉर्म में वो बूढ़ा कह रहा होता है याचन को कि लिटिल फ्रेंड, ये औरत उसके जायथर मिलिट्री की मदद से उसके किलिंग इंटेंट को छुपा रहा था, अगर तुम ये म्यूजिक ज़्यादा देर तक सुनते हो तुम्हारे इंटरनल ऑर्गन को खत्म कर देगा। वहीं पे थर्ड जूनियर सिस्टर को दिखाया था जो कह रहा होता है कि इससे पहले किसी का भी हिम्मत नहीं हुआ मेरा जायथर प्रैक्टिस के समय किसी का इंटरफेयर करने का, पर तुमने हिम्मत किया है मेरे प्रैक्टिस के समय इंटरफेयर करने का। मैं ये उम्मीद नहीं किया था कि तुम सिर्फ एक एरोगेंट इंसान हो, उससे अलावा कुछ भी नहीं। वहीं पे मैं दूसरी तरफ याचन को दिखाया था जिसके नाक से मुंह से खून निकल रहा होता है और वो कह रहा होता है कि मुझे माफ कर देना सीनियर सिस्टर, मैंने आपको डिस्टर्ब किया। सीनियर सिस्टर कह रहा होता है कि एक्सपेक्टेशन सेरेमनी कल है और कल तुम हमारे सेट पे ज्वाइन होगे या नहीं किसी को नहीं पता, और तुम अभी से मुझे सीनियर सिस्टर कह रहे हो। और इधर हमें दूसरी तरफ लिंजा को दिखाया था जो सामने का ये नजर देख के उसका हालत बहुत ही बुरा हो गया होता है, बेचारा घर कैसे जाएगा ऐसे चलेगा तो। और वो मनी मन में कह रहा था कि ये बहुत ही भयानक है, ये बहुत ही बुरा हो रहा है, प्रोटोगोनिस्ट और हीरो झगड़ा कर रहा है, फर्स्ट इंप्रेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर ऐसे चलेगा तो कैसे होगा, मुझे याचन को मदद करना होगा। फिर लिंजा उस सभी के सामने आ जाता है और वो चिल्लाते हुए कह रहा था वो बास्टर्ड कौन है जो मेरे जूनियर सिस्टर को बुली करने का हिम्मत करता है। लिंजा कह रहा था कि ओ तो तू जो पेन पे मुद्द दिया था तू फिर से यहाँ पे क्या कर रहा है, उस समय तो तेरा हिम्मत नहीं हुआ मुझसे फाइट करने का, अब यहाँ पे आके औरत को परेशान कर रहा है। ऐसा कह रहा था कि तू यहाँ पे क्या कर रहा है फिर से,
मुझे लगता है तू ही है जो इस सुंदर औरत को फोर्स किया है मुझे अटैक करने के लिए। कितना सेमलेस इंसान है रे तू। और इधर मैं लिंजा को दिखाया था जो एक घटिया फेस बनाते हुए कह रहा था कि हाँ तो क्या हुआ। मतलब यार फेस को देखो, उसके फेस को देख के किसी भी गुस्से का जलाऊं के बन जाएगा। फिर लिंजा कह रहा था कि तू ही तो है जो सबसे पहले मेरे जूनियर सिस्टर को जायतर प्रैक्टिस करते समय डिस्टर्ब किया है। तू मुझे एक व्हाइट पेपर दे, मैं लिख के दे सकता हूँ कि तू एक छिचोड़ा इंसान है। दूसरी तरफ हमें याचन को दिखाया था जो अपना तलवार आगे करते हुए कह रहा था कि बकवास बातें करना बंद कर। तो किंगडम इमोर्टल सेट का एक सीनियर डिसाइपल होने के नाते कोई भी अच्छा काम नहीं करता, हमेशा बुरा काम करता रहता है। कोई तेरा काम नहीं है, आज मैं तुझे जरूर सबक सिखा के ही रहूंगा। लिंजा कह रहा था कि इस बार तो खड़ा नहीं रहेगा, है ना, जरूर अटैक करेगा। और वहीं पे याचन कह रहा होता है कि तेरा हिम्मत कैसे हुआ मुझे गुस्सा दिलाने का बार बार लगातार। इधर हमें थर्ड जूनियर सिस्टर को दिखाया था जो अपने जायथर इंटरनेट से याचन की तरफ अटैक करते हुए कह रहा होता है कि तेरा हिम्मत कैसे हुआ मेरे सीनियर ब्रदर के साथ रूडली बात करने का। हमें दिखाया था कि उस अटैक की वजह से याचन तो दूर जाके गिरता है, उसके साथ साथ लिंजा भी दूर जाके गिरता है। लिंजा मन ही मन में कह रहा था कि छे सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया, जो फ्लॉट था वो पूरा टूट गया, अब कैसे चलेगा। पे याचन वहां से जाते हुए कह रहा था कि तो इसका मतलब तुम दोनों एक ही ग्रुप पे हो, तुम सब इंतजार करो मेरे रिवेंज के लिए। और अगर इस तरह से चलता रहा ऑटोमेटिकली, अगर कोई हीरो इस तरह से टॉर्चर होता है तो ऑटोमेटिकली वो एक विलन ही बन जाएगा। और इधर हमें दूसरी तरह लिंजा के सिस्टम को दिखाया था जहाँ पे नोटिफिकेशन आया होता है कि होस्ट ने सक्सेसफुली इस प्लॉट को कंप्लीट किया है। लिंजा मन ही मन में कह रहा था कि ओह तो फाइनली ये प्लॉट खत्म हुआ, मैं बहुत ही ज्यादा टायर्ड हूँ, मैंने बहुत ही मुश्किल से ये प्लॉट कंप्लीट किया हूँ। फिर हमें दिखा था कि वहीं से सभी चला जाता है और वहीं पे थर्ड जूनियर सिस्टर अकेला रहता है। और तभी अचानक से वो बहुत ही ज्यादा अनईजी फील करने लगता है और वो मन में कह रहा था कि ये कैसे हो सकता है, मैं सिर्फ याचन को सबक सिखाना चाहता था, मैं सीनियर ब्रदर को कैसे हर्ट कर दिया। फिर वो मन में कह रहा होता है कि कुछ दिन पहले मैंने सपना देखा था, उस पर कुछ हेवनली मेमोरी आया था, उस मेमोरी के हिसाब से याचन मेरे सीनियर ब्रदर को बहुत ही ज्यादा चोट पहुंचाएगा, पर उससे पहले मैंने यहाँ पे आ गया। जब तक हेवनली मेमोरी के हिसाब से आगे कुछ नहीं होता है तो फ्यूचर का जो डिजास्टर है मैं उसे रोक सकता हूँ। ऐसा लगता है कि सीनियर ब्रदर के बिहेवियर के कारण कल अपीयरेंस सेरेमनी में वो बहुत ज्यादा ह्यूमिलेट होने वाला है। फिर थर्ड जूनियर सिस्टर अपने चेयर से उठ जाता है और वो मन में कह रहा था कि वो सब कुछ होने से पहले मुझे जरूर कुछ ना कुछ करना होगा। और गाइस यही पे आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो अगर अच्छा लगता है तो, नहीं तो स्किप कर देना। और वीडियो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, जाके फॉलो मैसेज जो करना है करो।